अविनाश, तुम तो चले गए थे, वापस कैसे आ गए? मजबूरी मुझे यहाँ खींच लाई मेधा। मजबूरी? कैसी मजबूरी? मेधा, तुमने कभी पिंजरे में बंद पंछी को फड़फड़ाते देखा? कभी गुफा में कैद किसी खूंखार शेर की तड़प देखी? प्यासे की आंखों में पानी तलाश करने की हवस कभी देखी है तुमने? तुम कहना क्या चाहते हो? यही तो समझाने के लिए मैं तुम्हारे उस सहेली पारो को छोड़कर यहाँ लौटा हूँ। एयर क्रैश में तुम्हारे माँ बाप के मरने के बाद तुम बिल्कुल अकेली हो गई, नहीं? हाँ, लेकिन तुम 2-3 रोज के बाद तुम्हारे बलराज अंकल सिंगापुर से लौट रहे हैं, है ना? लेकिन तुम ये सब कैसे जानते हो? मंजिल तक पहुंचने के लिए रास्तों का पता रखना पड़ता है। तुम पहेलियों में क्यों बातें कर रहे हो? ना, ना, मैं यहाँ कोई पहेलियां बुझाने नहीं आया हूँ। मैं तो तुम्हारी तन्हाइयां दूर करने आया हूँ। देखो ये बिस्तर कितना सूना सूना लग रहा है। इस पर थोड़ी सिलवटें पड़ जाए तो। अविनाश, निकल जाओ यहाँ से। तुम जानते हो मुझे ऐसी बेहुदा बातें बिल्कुल पसंद नहीं। ना सही, लेकिन मुझे तो पसंद है। मैं तो ऐसे ही बातें करूंगा और अपनी इस रात की मुलाकात को एक खूबसूरत अंजाम तक पहुंचा कर रहूंगा। आज मैं तुम्हें अपना बड़ा करूंगा। आज मैं तुम्हें अपना बड़ा करूंगा। बहुत तड़पाऊंगा तुम्हारे लिए, बहुत तड़पाऊंगा तुम्हारे लिए। I love you. I love you.
होगा बिटिया, कुछ नहीं होगा। सोचने दे, मुझे सोचने दे, मुझे जरा सोचने दे बिटिया। अगर 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 पुलिस को पता चल गया तो मुझे फांसी हो जाएगी। नहीं, मैं मरना नहीं चाहती, मैं मरना नहीं चाहती काका, मैं मरना नहीं चाहती। कुछ नहीं होगा बिटिया, कुछ नहीं होगा। मैं हूं ना, तेरा रामू काका। मेरे होते हुए तुझे कुछ नहीं होगा बिटिया। मैं इस लाश को ठिकाने लगा दूंगा, किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। कौन हो सकता है? देख तो बिटिया, किसका फोन है? जा जा बिटिया, जा। हेलो हेलो मेधा बेटी, कैसी है तू? अंकल, अंकल, मेधा बेटी, तू कुछ परेशान सी लग रही है, क्या बात है? अंकल, मेरे हाथों यहाँ। ये तो क्या करी बिटिया? अगर बलराज सबको पता चल गया तो परेशान हो जाएंगे, उन्हें पता नहीं चलना चाहिए। हेलो हेलो साहब जी, साहब जी नमस्कार साहब, मैं रामू बोल रहा हूँ साहब। हाँ आपका रामू, आप कैसे हैं साहब? मैं अच्छा हूं, लेकिन मेधा बेटी ने तुम्हें क्यों फोन दे दिया? साहब जी, मेधा आपको बहुत याद करती है और आपकी याद में हमेशा रोती रहती है। पगली है वो, उसे फोन दे, मैं समझाता हूं उसे। देता हूँ साहब जी। बेटा, ले बात कर, लेकिन याद रखना कि उन्हें इस बात की भनक तक नहीं आनी चाहिए कि यहाँ कुछ हुआ। प्लीज। हेलो अंकल। अरे ये क्या, तू रो रही है? मैं बहुत जल्द वापस आ रहा हूं, मैंने वादा किया है ना तुझसे, काम खत्म होते ही लौट आऊंगा, ठीक है? ठीक है। हिम्मत से काम ले बेटिया, हिम्मत से काम ले, हिम्मत से काम। इसका सर तो पूरी तरह जख्मी हो चुका है। अरे बाप, खून तो सारे कमरे में फैलता जा रहा है। इसे किसी भी तरह रोकना होगा। बेटिया, जरा कोट दे, इसका कोट दे। कौन हो सकता है? तू फिक्र मत कर, तू बेटी अंदर जाकर कपड़े बदल ले, मैं देखता हूँ। कलुआ, क्या बात है? क्यों बे बुढ़ाऊ, इतनी रात गए,
बीवी जी के कमरे में की कर रहा है ओए? बिटिया की तबीयत खराब है, दवाई देने आया था, अब वो सो रही है। ओए इतनी चमचागिरी मत कर, कोई फायदा होने वाला नहीं है। जब मरेगा ना बुढ़ाऊ तो ये लोग तेरी लाश को लावारिस की तरह घास फूस पे जलाने वाले हैं, कोई चंदन की लकड़ी नहीं लगाने वाले। हाँ बकवास बंद कर, बोल तुझे क्या तकलीफ है? और मैनू तकलीफ है, मैनू भूख लगी है, रोटी दे। अरे रोटी रसोई घर में रखी है, जाकर ले ले। ओए तमीज से बात करो, असली इस बंगले के वॉचमैन है, कोई बावर्ची नहीं है। हाँ रोटी देना तेरा काम है, चल रोटी दे। अच्छा अच्छा बाबा देता हूँ, चिल्ला मत, बिटिया अभी अभी सो रही है। तू एक काम कर, तू चल, मैं आता हूँ। चलना, मैं आता हूँ ना। चिटिया ना पिटिया का चमचा। कौन था काका? हाँ? कलुआ। कलवा? अगर उसे शक हो गया तो? नहीं, मैंने कह दिया कि तेरी तबीयत ठीक नहीं है। लेकिन अब इस लाश का क्या करें? बिटिया, इससे पहले कि किसी को शक हो जाए, हम इस लाश को यहीं के ठिकाने लगा देंगे। इधर से आओ, और इधर से आओ। काका, कलवा और नाम ने तो अब तक जाग रहे हैं। अब क्या होगा? समझ नहीं आ रहा बिटिया, क्या करें? इस लाश को कहाँ छुपा? बिटिया, एक काम करते हैं, आज रात के लिए इस लाश को ऊपर उस पानी के टंके में छुपा देते हैं। अरे टैलेंट का दरवाजा खुला ही है, तुम ऊपर चले जाओ, कलवा है उधर। नामदेव, ये क्या हो रहा है? कौन है ये लोग? पलम्बर है मेमता, पानी में से बाहर आ रही है। वो कलवा ने इनको बुलाया है टंकी खोल के साफ करने को।
पता नहीं टाकी विच की पै गया है, इतनी बदबू फैल गई है, साडी नाक ही सड़ गई है। ओ छेती खोल। लेकिन साहब इसकी चाबी किधर है? चाबी? ओ चाबी बुढ़ाऊ रामू कोल होगी। तो एक काम कर, वो ताला तोड़ दे। ठीक है। ये क्या कर रहे हो तुम? ये क्या हो रहा है ऊपर? नीचे उतरो। ओ मैम साहब, पानी में बहुत बदबू आ रही है, वो टाकी साफ करा रहा हूँ। अरे लेकिन तुम ताला क्यों तोड़ रहे हो? रामू काका को आ जाने दो, चाबी उन्हीं के पास है। ओ मैम साहब, तुझे भी कमाल कर दे हो। रामू का कोई भरोसा है? बाजार गया तो कब वापस लौटेगा? और तू क्या मुंह देख रहा है? छेती ताला तोड़। साहब ताला टूट गया। खोल खोल। अंदर खोल। रुको, अंदर मत जाओ। रामू काका, क्या हुआ बिटिया? वो कलवा उसने टंकी का ताला तोड़ दिया और वो लोग टंकी के अंदर उतर गए। अब क्या होगा? कुछ नहीं होगा। आओ 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 आओ। अरे कलुआ, ये क्या कर रहा है? ओ पानी में बदबू आ रही है। बदबू आ रही है, लेकिन ताला क्यों तोड़ा? क्या मेरा इंतजार नहीं कर सकता था? और तुसी तो ऐसे संभल संभल के चलते हो जैसे पाँव बीच मेहंदी लगी हो। तुसी एक बार बाजार गए तो कोई भरोसा नहीं, 4 दिन बाद लौटोगे कि 5 दिन बाद। साहब साहब साहब, ओ क्यों है? इसके अंदर तो बहुत बड़ा चूहा मरा पड़ा है साहब। ओ चूहा? ओ छेती बार तोड़, वरना साडे शहर विच भी प्लेग फैल जाएगा। हाँ? ना जी ना, ए गल कुछ समझ नहीं आई। इस बंद टाकी विच वो चूहा कैसे घुस गया जी? कल रात को तो हमने अविनाश की लाश को पानी की टंकी में डाला था, लेकिन मेरी समझ में ये नहीं आ रहा कि अविनाश की लाश अचानक गायब कैसे हो गई। लाश गायब नहीं हुई, बल्कि गायब कर दी गई। लाश गायब कर दी गई? लेकिन किसने की? मैंने। आपने? हाँ, क्योंकि पानी से बदबू आ रही थी। इससे पहले कि किसी को पता चल जाए, मैंने कल रात ही लाश पानी की टंकी से बाहर निकलकर छुपा दी। छुपा दी? लेकिन कहाँ? इसी बंगले में और इसी कमरे में। किसी कमरे में? ये आप क्या कह रहे हैं काका? हाँ बेटिया, उठो उठो, तुम लाश को पड़ी बैठी हो। आओ इधर आओ। ये देखो,